ये दांत फाड़ते हुए तीनों अधिकारी एक 10 साल की बच्ची को इंसाफ तो नहीं दिला पाए, लेकिन इनका हिसाब सीएम विजय थलापति ने कर दिया है। तीनों को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया और अपनी बेशर्मी के कारण इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से हाथ धो दिया है। देखिए, आपने भी इनकी वायरल वीडियो जरूर देखी होगी, जिसमें कोयंबटूर में एक 10 साल की बच्ची को अगवा किया जाता है, उसका गैंगरेप किया जाता है, हत्या कर दी जाती है और उसके शव को फेंक दिया जाता है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और इसी के संदर्भ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें इन अधिकारियों से सवाल पूछा जाता है कि दोनों आरोपियों को क्या सजा दी जाएगी और बच्ची को इंसाफ कब तक मिल पाएगा। देखिए, शर्मनाक बात यह है कि ये तीनों ही कोई मामूली अधिकारी नहीं है, बल्कि आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं और बीच में बैठी ये घटिया महिला, जो खुद एक महिला है, एक औरत है, लेकिन एक बच्ची के दर्द को नहीं समझ पाई। रेप का दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होती है, परिवार पर क्या बीत रही होगी, ये नहीं समझ पाई। और जब इनसे ये सवाल पूछा गया तो ये अपने दोनों नाखून रगड़ती है और जोर जोर से हंसने लगती है, मानो जैसे कोई गुड न्यूज हो। बगल में बैठा एक अधिकारी लगातार अपने फोन चलाता रहता है और उसके बगल में बैठा दूसरा अधिकारी भी बेशर्मों की तरह दांत फाड़ता है, मानो उसके घर में कोई बेटी या महिला या लड़की ना हो। और यह वीडियो वायरल होने के बाद सवाल उठ रहे थे कि आखिर हमारे देश में कब तक ऐसे ही रेपिस्ट को छोड़ा जाएगा और कब तक बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता रहेगा। सबसे पहले विजय थलापति ने इन अधिकारियों का हिसाब किया, इन्हें इनकी नौकरी से ही हटा दिया और कहा कि भाई अब घर बैठे खूब दांत फाड़ो, खूब हंसो। और दूसरी तरफ जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जानकारी है कि उन्हें भी फांसी की सजा जल्द सुनाई जा सकती है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अगर नेता हो, नायक हो, सरकार हो, तो विजय थलापति जैसे जो तुरंत एक्शन ले, रेपिस्ट को कतई ना बख्शे, क्योंकि इसी एक्शन का इंतजार तो हम बरसों से करते आ रहे थे, जब तुरंत किसी भी मामले में एक्शन हो, तुरंत रेपिस्ट को सजा सुनाई जाए। लेकिन आज तक कोई सरकार, नेता, मंत्री, कोर्ट ये सजा नहीं सुना पाया जो विजय थलापति ने सुनाया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सीएम की कुर्सी का इस्तेमाल कैसे करना है, उस कुर्सी पर बैठते हुए जिम्मेदारी को कैसे निभाना है। ऐसे घटिया अधिकारियों पर एक्शन होना चाहिए और मुझे लगता है कि हमारे देश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अगर कोई हो तो विजय थलापति जैसा ही होना चाहिए, तभी ये देश सुधरेगा, यहां की स्थिति सुधरेगी। अब इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कीजिए। अगर आप विजय थलापति को पसंद करते हैं, बाकी वीडियो को शेयर